स्वागत है आप लोगों का स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोगों का टॉपिक है बंगाल विभाजन, कि बंगाल का विभाजन किस प्रकार से हुआ और किस लिए हुआ, इसके विषय में देखते हैं। बंगाल जिसका विभाजन हुआ, आप लोग को ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक मिलेगा बंगाल विभाजन, जिससे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इसी के विषय में अध्ययन करना है बंगाल विभाजन के विषय में। तो बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण था कि पहले इन्होंने बंगाल का ही विभाजन करना चाहा, इसी के विषय में देखते हैं। क्योंकि उस समय बंगाल ही सबसे बड़ा प्रांत माना जाता था, इसीलिए बंगाल को ही पहले वो तोड़ना चाहे, क्योंकि उनकी नीति थी अंग्रेज़ों की क्या, फूट डालो और राज करो की नीति वो अपनाते थे कि भारत में जहाँ जहाँ पर चाहो फूट डालते रहो और वहाँ पर राज करो, इसी की नीति अपनाते थे। इस प्रकार इन्होंने पहले बंगाल को ही तोड़ने का प्रयास किया और रिजले ने एक पत्र लिखा था। रिजले के पत्र के द्वारा पता चलता है कि इन्होंने बंगाल को विभाजित करने का कार्य किया। इन्होंने पत्र में रिजले ने क्या लिखा था कि बंगाल एक शक्ति है, बंगाल एक शक्ति है। ये पूछा जाता है ये किसका कथन है, ये रिजले का कथन है, बंगाल एक शक्ति है। अर्थात इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि बंगाल एक शक्ति है। इसके आगे और भी लिखा रहा होगा, लेकिन इतने से ही समझ में आ रहा है कि बंगाल एक शक्ति है, इसी को सबसे पहले हम लोग कमज़ोर करें, फूट डालें और राज करें। अर्थात इनके इस वक्तव्य के द्वारा बाद में क्या हुआ, इस समय जिस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था, किसका शासन था आप लोग जानते हो। 1899 से लेकर 1905 तक किसका शासन था, लॉर्ड कर्जन का शासन था। यहाँ पर किसका शासन था, लॉर्ड कर्जन का शासन था। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन को इन्होंने तार्किक क्या बताया कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका प्रशासन करने में कठिनाई होती है। इन्होंने क्या बताया जनता को कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका प्रशासन करने में कठिनाई होती है और इसे तोड़ दिया जाए। जबकि वास्तविक कारण क्या था, बंगाल सबसे बड़ा क्षेत्र था और ये मजबूत संगठन था, वो इसको तोड़ना चाहते थे। तो इन्होंने बंगाल को दो भागों में तोड़ने का प्रयास किया। कौन सा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और जो ये पश्चिमी बंगाल था ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। इन दो भागों में इसे विभाजित करने का कार्य किसने किया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया कि एक पूर्वी बंगाल बना दिया जाए, एक पश्चिमी बंगाल बना दिया जाए। इस पूर्वी बंगाल में बोले कि किन किन क्षेत्रों को रखा जाए, तो बोले यहाँ पर चटगांव स्थित है, चटगांव को रखा जाए, और किसको रखा जाए इसमें, इसी में ढाका को भी रखा जाए और असम को भी रखा जाए। 3 क्षेत्र इसमें रखे, और पश्चिमी जो बंगाल था इसमें किस किस क्षेत्र को रखे, बिहार को रखे, यहाँ पर बिहार को रखे और उड़ीसा को रखे। पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा इन क्षेत्रों को रखा गया, और पूर्वी बंगाल में चटगांव, ढाका और असम को रखा गया। और इसकी राजधानी क्या बनी, ढाका बनी। किसकी, पूर्वी बंगाल की जो राजधानी बनाई गई वो क्या बनी, ढाका बनी। तो बंगाल विभाजन की पहली बात कब की गई, बंगाल विभाजन की बात कब की गई थी, 20 जुलाई 1905 को पहली बार बंगाल विभाजन की बात हुई। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ, प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। अर्थात 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गए। जब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया तो इसी दिन इसीलिए क्या मनाया जाता है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस शोक दिवस के अवसर पे ही राखी दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या मनाया, आर्यन टैगोर ने मनाया राखी दिवस, राखी दिवस। सोचिए उन्होंने राखी दिवस क्यों मनाया होगा, क्योंकि राखी जो होती है वो भाईचारे का एक प्रतीक होती है, इसीलिए उन्होंने राखी दिवस मनाया कि हमारे यहाँ पर भाईचारा बढ़े, एकता बढ़े, बंगाल का विभाजन ना हो। तो उन्होंने क्या मनाया, 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस भी मनाया। इसी के संदर्भ में इस बंगाल विभाजन का कुछ लोगों ने विरोध किया। तो किसने विरोध किया, कहा जाए तो सबसे पहला इसका विरोध किसने किया, कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी। किसकी, कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी। पत्रिका का नाम था
संजीवनी पत्रिका, सबसे पहले इसी में विरोध किया गया। उसके पश्चात अगर कहा जाए बंगाल विभाजन का विरोध किस किस पत्रिका में हुआ, तो 3 पत्रिकाओं में बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? एक तो संजीवनी थी, संजीवनी, और हितवादी एक पत्रिका थी, हितवादी, और क्या नाम था, और बंगाली एक पत्रिका थी। तो 3 पत्रिकाओं में किसका विरोध हुआ? बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। और कहा जाए कुछ लोगों ने और भी कार्य किए। क्या? जैसे कहा जाए कि इसी के जब बंगाल विभाजन हुआ, इसी के पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 को क्या चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और कहा गया अपने देश की वस्तुओं को अपनाओ और विदेश की वस्तुओं को ठोकर मारो या खत्म कर दो, नष्ट कर दो, बहिष्कार कर दो। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और लोग अपने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का प्रयास किए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए। यहाँ तक कि लोग क्या किए, जो विदेशी वस्त्र होते थे उनको जलाने लगे। इसी के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कथन कहा कि स्वदेशी अपनाना तो ठीक बात है, लेकिन हम विदेशी वस्तुओं को जलाते हैं, ये बहुत गलत बात है। अर्थात इनका कथन था कि हम विदेशी वस्तुओं का जलाना ये एक निष्ठुर बर्बादी मात्र है। ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कथन किसका था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का था। इस प्रकार से बंगाल का विभाजन, और इसके पहले अगर कहा जाए बंगाल के विभाजन की बात एक जगह पर और की गई थी, या कहा जाए स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की बात एक जगह पर और की गई। कहाँ पर? आप लोग जानते हो 1905 में एक अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन में ही स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम बात हुआ था। स्वदेशी अपनाने की बात कहाँ की गई थी? बनारस अधिवेशन में की गई थी। बाद में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चला दिया गया। इसके माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का पूर्ण प्रयास किया गया। इसके पश्चात कुछ लोगों ने कुछ कथन कहा था, ये भी पूछा जाता है। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने कहा था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ मेरी एक निर्मम भूल थी। बंगाल का जो विभाजन हुआ ये एक निर्मम भूल है। और इसी के संदर्भ में गोखले ने तो क्या कहा? गोखले ने कहा कि जो बंगाल का विभाजन है वो एक निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। किसने कहा था? गोखले ने कहा था। लेकिन इसी संदर्भ में एक और लोगों ने कुछ बातें की। किसने? कहा जाए WC बनर्जी ने भी कहा। WC बनर्जी ने क्या बात की थी? WC बनर्जी ने कहा कि ये जो बंगाल का विभाजन हुआ ये हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा, ये हमारे ऊपर वज्र प्रहार हुआ। वज्र मतलब एक कठोर वस्तु से किसी से प्रहार हमारे ऊपर, अर्थात बंगाल विभाजन को सब लोग माने कि ये गलत तरीके से हुआ और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और अंततोगत्ता बाद में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके हमारे पाकिस्तान का बंटवारा माना जाए तो यहीं से स्टार्ट हो गया था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के मुद्दे, गुट निरपेक्ष राज्य यहीं से बनना स्टार्ट हो गया था। और बंगाल, पूर्वी बंगाल और जो पश्चिमी बंगाल में बटा, ये बहुत ही ज़्यादा हमको नुकसान पहुँचाया। इस दृष्टि से इतना आप लोगों को बंगाल विभाजन के विषय में सब कुछ पढ़ना है। और अगली वीडियो आपकी नेक्स्ट टाइम। ये आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।